Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, today I am going to discuss purchase, sales, purchase returns and sales return. अब बेटा we think from the business point of view. तो भी देखो बेटा, purchase means purchase of goods for resale. अब purchase के बेटा दो parts हैं, cash purchase and credit purchase. The term purchase is used only for the purchase of goods in which the business deals. वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि बेटा मेरा बिजनेस किस चीज़ का है, मैं मोबाइल में डील करता हूँ, तो मोबाइल का सेल परचेज मेरा परचेज होगा, सेल होगा। लेकिन मोबाइल के अलावा मैं घर का राशन खरीद रहा हूँ, तो दिस इज नॉट ए परचेज, दिस विल बी अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सेल मीन्स गुड्स टू बी परचेज फॉर रीसेल। अब सेल का मतलब क्या होगा बेटा, सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए प्राइस। अब सेल में क्या हुआ बेटा, आई हैव परचेज मिल्क, तो मैं मिल्क घर लेके आ गया और पैसे दुकानदार को छोड़ के आ गया, तो सेल हैज टेकन प्लेस। अब बेटा क्या होता है, परचेज रिटर्न्स, हमने कोई चीज़ परचेज की तो मुझे वापस भी करना पड़ता है, तो बेटा परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। अब वाई वी रिटर्न द गुड्स, ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स। When purchase goods are returned to the supplier, ये बेटा मैंने इसलिए लिख दिया कि टर्म्स आपको क्लियर है। तो बेटा यू मस्ट अंडरस्टैंड द सेकेंड नेम, जैसे परचेज रिटर्न्स, तो परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम हो गया रिटर्न आउटवर्ड्स। आउटवर्ड OUTWARDS। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम। अब मान लो मैंने सप्लायर को रिटर्न कर दिया तो वो परचेज रिटर्न है, अगर कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया वो मेरा सेल्स रिटर्न है। और बेटा लास्ट में जो वर्ड था RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और सेल। इट इज द रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसका कि दूसरा नाम मैंने नेट सेल बोला था। अब सेल रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी तो वो मेरा सेल नहीं होगा। सो आई कैन साइट टोटल परचेजेज, आप बेटा लिख लेना, टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेजेज प्लस क्रेडिट परचेज, नेट परचेजेज इक्वल टू टोटल परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न्स। सिमिलरली टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, नेट सेल इक्वल टू टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। दैट मीन्स नेट के लिए आपको रिटर्न्स को माइनस करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज माई, अब कह रहा है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स मीन्स फिजिकल आइटम परचेज्ड, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, परचेज विद द मोटिव ऑफ रीसेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट शुड बी रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, द बिजनेस इन विच वी डील। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोबाइल स्टोर के लिए मोबाइल चार्जर, ये मेरे लिए गुड्स है। लेकिन फॉर ए फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज ए गुड्स, वाइल फॉर अदर्स इट इज फर्नीचर एंड हैंस एसेट्स। तो बेटा ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, गुड्स का और एसेट्स का। अब जैसे बेटा प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर जिस घर में रहता है वो एसेट्स है, और प्रॉपर्टी डीलर जिस बिजनेस को सेल परचेज का काम करता है वो उसके लिए गुड्स हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द सेम थिंग कुड बी अ गुड्स, और एट द अदर पॉइंट ऑफ टाइम it would be a assets. Hopefully you might have understood all these things. That's all for today. Thank you.